कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। महाराज ने लिखा है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव ही वर्तिते। कहने का मतलब है न कोई तुम्हारे साथ में आया है और न कोई तुम्हारे साथ में जाएगा। अकेले ही संसार में आए हो और अकेले ही संसार से जाना। इसलिए आइए एक भजन गाते हैं सभी लोग, तालियां बजाते हुए गुनगुनाते हुए सभी लोग गाएंगे। अरे कछु लेना न देना, अरे मगन रहना, कछु लेना न देना। कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। करना पड़ेगा। अरे केवटिया से मिले रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। शंकर भगवान की। महाराज श्री जी ने निवेदन किया कि आज भागवत के 10वें स्कंद की पावन चर्चा है। कहते जेहि दिन राम जन्म स्तुति गावै तो
तीर्थ सकल तहां चली आवे। जहां पर भगवान की एक बार कथा हो जाती है, बार बार नहीं, एक बार, जिस जगह पर भगवान की एक बार कथा हो जाए तो सारे तीर्थ चल करके वहां एकत्रित हो जाते हैं। फिर किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। यही दिन राम कथा श्रुति गावई और तीर्थ सकल तहां चली आवे। भागवत का ना तो इतना कहना सरल है और ना तो भागवत का इतना सुनना सरल है। भागवत में 4 अक्षर है ना? कितने अक्षर हैं? 4। भा, ग, व और ता। ध्यान से समझना, भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और ता, है ना? इसका अर्थ क्या है? बोले भा माने भक्ति, है ना? भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने त्याग। जिस भागवत को सुनकर के तुम्हारे हृदय के अंदर भक्ति उत्पन्न हो जाए, अगर ये आपको लगने लगे कि परमात्मा कहीं है, भक्ति उत्पन्न हो जाए, तो भक्ति के ही 2 बेटा हैं, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। तो जब आपके अंदर भक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो आपको ज्ञान हो जाएगा, और जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपको वैराग्य हो जाएगा। आप स्वयं जान जाएंगे कि देख लिया दुनिया का हमने नजारा और ना हम किसी के न कोई। अगर वैराग्य हो जाएगा तो आप ये जान जाएंगे कि दुनिया में कोई किसी का भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने त्याग। अगर भागवत को सुनकर के त्याग हो जाए, अगर भक्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो इस भागवत कथा को सुनने से लाभ है। और वैसे चाहे भागवत रोज होती रहे, है ना? जिस गांव में रोज रोज भागवत होती है, वहां पर भी लोग पूछते हैं, पंडित जी ये बताओ राम राक्षस था या रावण राक्षस था? कथा चाहे रोज हो वे इसका कोई लाभ नहीं है। और कथा एकाग्र चित्त करके सुनोगे तभी समझ में आएगी, वरना समझ में आने वाली नहीं है। मगर यहाँ कभी कथा सुनने थोड़ो ही ना आते हैं, जानते हो प्यारे? किसी ने कहा, और तुम्हारे यादव कथावाचक जितने भी हुए वो इसी तरीके से सब गाते हैं, है ना? उन्होंने कहा क्या? अरे कुछ लोग इसलिए आते हैं कि देखे पंडित जी कैसे हैं, और कुछ लोग इसलिए आते हैं वो कथा किस तरह करते हैं।
महाराज श्री जी ने निवेदन किया, कुछ लोग इसलिए आते हैं देखें पंडित जी कैसे हैं, और कुछ लोग इसलिए आते हैं वो कथा किस तरह कहते हैं। मगर एक बात ध्यान देना, भागवत पुराण की चर्चा चाहे जहां भी हो रही, वो कोई भी कह रहा हो, उससे लेना देना नहीं है। हमारा और आपका धर्म है कि परमात्मा के सामने जाना। अगर आप कथा पांडाल तक पहुंच जाओगे, ध्यान से सुनना, तो जानते हो कोई कोई लोग पूछते हैं पंडित जी वहां जाकर के हमें लाभ क्या होगा। अगर आप कथा पांडाल तक पहुंच जाओगे तो रामचरितमानस में बाबा जी ने कहा है, जानते हो क्या होगा? कि सन्मुख होई जीव मम जबहि, तो जन्म कोटि अघनासई तबहि। अगर भगवान के सामने एक बार पहुंच जाओगे, भगवान को प्रणाम करोगे, तो आपके जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाएगा। सन्मुख होई जीव मम जबहि, तो जन्म कोटि अघनासई। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएगा। इसलिए आइए, जितने भी लोग बैठे हैं ध्यान से तालियां बजाते हुए परमात्मा को पुकारे, बड़े प्रेम के साथ मीठी मीठी आवाज में बोलेंगे आप सभी। सभी लोग प्रेम से गाइएगा तालियां बजाते हुए। हरि हरि शरणन